अस्सलाम वालेकुम किचन क्वींस, कैसी हैं आप सब। वेलकम है आपको किरण कुकोलॉजी में। आज आपके साथ शेयर करूंगी चिकन रोस्ट बनाने का तरीका। केएफसी स्टाइल में चिकन रोस्ट कैसे बनता है, इसके ऊपर क्रंच कैसे आते हैं। ना तो आपको बार बार पानी में डिप करना पड़ेगा और ना ही आपको बहुत ज़्यादा मसाले इस्तेमाल करने पड़ेंगे। आखिर क्या वजह है कि फ्राई करने के बाद आपका चिकन अंदर से कच्चा रह जाता है, या फिर चिकन पानी छोड़ देता है, या फिर 110% अंदर से ब्लड निकलता है। छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको सारी आज मैं बताने वाली हूँ। रेसिपी को एंड तक देखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए केएफसी स्टाइल चिकन रोस्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं जी ड्रम स्टिक्स को अच्छे से वॉश कर लिया था। अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ कट्स। एक ड्रम स्टिक की एक साइड पे आपने 3 से 4 कट्स लगाने हैं, फिर उसकी बैक साइड पे भी आपने 3 से 4 लगाने हैं। आपने डीप कट लगाने हैं जो बोन तक जाने चाहिए। जब आपकी नाइफ बोन को टच हो जाए फिर आपने उसको स्टॉप करना है। अगर लेग पीस बड़े साइज़ का हो तो आप 4 से 5 कट्स भी लगा सकते हैं। इनको कट्स लगाने का फ़ायदा ये होता है कि इनके अंदर मसाला बड़े अच्छे से मैरिनेट हो जाता है, और दूसरा ये गल बड़ी जल्दी जाते हैं, कच्चा रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब एक अंडा हमने ले लेना है इसकी मैरिनेशन के लिए, और इसमें जाएगा जी 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट ले लें या ग्रेट किया हुआ ले लें। 2 लेमन का मैंने जूस निकाल लिया है, और 3-4 हरी मिर्चों का मैंने पेस्ट बना लिया है, ये शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा जी येलो फूड कलर अच्छे कलर के लिए, और आधा चम्मच इसमें हम डालेंगे चिली फ्लेक्स। 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जाएगा इसमें ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून इसमें सुरख मिर्च का पाउडर जाएगा। नमक आपने अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करना है। बस जी ड्राई मसाले तो बस इतने ही इसमें जाएंगे। उन सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है, और इसका टेक्सचर जो है ना कुछ इस तरह का होगा। अब ये रेडी है जी कोटिंग करने के लिए। और ड्रम स्टिक्स जिनको हमने कट्स लगाया था वो इसके अंदर हमने अच्छे तरीके से डिप करना है। हाथों का इस्तेमाल कीजिएगा। हाथों की मदद से इनका अच्छी तरह से मसाला आपने लगा देना है, कोई जगह भी खाली नहीं रहनी चाहिए। और इनके कट्स के अंदर आपने हाथों से पकड़ पकड़ कर मसाला इसके अंदर आपने लगाना है। फिंगर से इसको अच्छे से मसल देना है ताकि मसाला जो है ना इसके अंदर जाए। अच्छा जी, बेस्ट रिजल्ट के लिए तो आप इसको ओवरनाइट रखें तो बेहतर है, लेकिन फिर भी कम से कम 2 घंटे तो आपने इसको ज़रूर देना है मैरिनेशन के लिए। इसको फ्रिज में रख दें। अब जनाब बारी है इसकी ड्राई कोटिंग की, जो इसके ऊपर क्रम्स हमने बनाने हैं वो कैसे बनाने हैं। 1 कप मैदा मैंने लिया है, उसमें थोड़ा सा नमक डाला है, 1/2 टीस्पून उसमें मैंने येलो फूड कलर डाला है। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, और कोई भी स्पाइस कोई भी मसाला इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने देखना ध्यान से है कि किस तरह से आपने इसके ऊपर ये ड्राई कोटिंग करनी है। जो असल काम है ना वो सारे का सारा इस ड्राई कोटिंग का है। इसको लगाने का एक तरीका होता है। बाज़ लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे पकड़ते हैं और हल्के हाथों से जो है ना इसको लगाया और बस ये फ्राई कर लिया। इस तरह से क्रम्स नहीं बनते हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं वीडियो में, मैं इसको खूब अच्छी तरह से प्रेस कर रही हूँ, दबा रही हूँ। दबा के प्रेस कर करके आपने ये ड्राई मैदा इसके ऊपर लगाना है अच्छे तरीके से। और चिकन चूँकि कच्चा है इसलिए आपने डरना नहीं है कि कहीं ये टूट ना जाए, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। 8 से 10 दफ़ा आपने इसको दबाकर अच्छी तरह से फिर इसका एक्स्ट्रा सारा मैदा झाड़ लेना है। जैसे ही आप मैदा झाड़ेंगे इसके क्रंच और इसके फ्लेक्स आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप देखिए, ना तो हमने इसको पानी में डिप किया है, ना ही हमने कोई और जतन किए हैं। सिर्फ इसको प्रेस कर करके आपने लगाना है और एक्स्ट्रा मैदा आपने झाड़ देना है, और बस आपके ये क्रंच और आपके ये फ्लेक्स बन जाएंगे। तो जनाब ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको आप फॉलो करें, और आपके भी बड़े अच्छे केएफसी स्टाइल में आपके क्रंच बन जाएंगे। अब इसको फ्राई करने का प्रोसीजर भी समझ लीजिए। डीप फ्राई करेंगे इसको, और ऑयल का टेम्परेचर आपने खास तौर पे ध्यान में रखना है। ऑयल को आपने गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद आपने फ़ौरन से इसका फ्लेम जो है ना लो कर देना है। जितना चावलों के नीचे दम लगाते हुए हम रखते हैं फ्लेम, बिल्कुल उतना रखना है, और फिर सारा चिकन इसमें डाल देना है। उसके बाद आपने इसको टच नहीं करना, इसको आपने हिलाना नहीं है, चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना, इसको छोड़ देना है, इसको भूल जाना है। 10 मिनट के लिए आप चले जाएं, चाय पी लें, अपना कोई काम कर लें, बर्तन धो लें, बच्चों को देख लें, खाना शाना खा लें। 10 मिनट तक आपने इसको नहीं छेड़ना। 10 मिनट के बाद आपने आना है, इसको चेक करना है। इसका फ्लेम थोड़ा सा आपने हाई करना है, यानी कि मीडियम कर दीजिए। 10 मिनट के बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे, क्योंकि नीचे से सॉलिड हो चुका है, नीचे वाली साइड कुक भी हो गई है, गल भी चुकी है, और क्रंच जो है ना वो जो है ना सॉलिड हो गए हैं। उसके बाद आपने मज़ीद 10 मिनट दूसरी साइड से भी इसको पकने देना है।
यही वजह है कि आपका चिकन अंदर से कच्चा रह जाता है, क्योंकि आप जल्दबाजी करते हैं, आप तेज़ आंच पर फटाफट इसको गोल्डन कलर देते हैं और उतार देते हैं, जिसकी वजह से बाहर से तो ये कोटिंग ब्राउन हो जाती है, गोल्डन हो जाती है, लेकिन अंदर से कच्चा रह जाता है। फ्राई करने के बाद ब्लड निकलता है या फिर पानी छोड़ देता है। तो आपने 10-10 मिनट लो आँच पर, हल्की आँच पर, दम वाली आँच पर इसको पकाना है, दोनों साइड से 10-10 मिनट। उसके बाद आपने मीडियम फ्लेम पर इसको अच्छा सा कलर देना है और निकाल लेना है। तो ये जनाब छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसका आपने ख्याल रखना है, तो आपका 110% KFC स्टाइल में क्रंच भी बनेंगे और आपका चिकन अंदर से टेंडर भी होगा, जूसी होगा, बाहर से क्रिस्पी और क्रंची होगा, और ना तो ब्लड निकलेगा, ना चिकन पानी छोड़ेगा, और ना ही जो है ना अंदर से कच्चा रहेगा। आप देख सकते हैं अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, मेरे हाथ जल रहे हैं, लेकिन मैं आपको चेक करवा रही हूँ कि अंदर से कितना जूसी है। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है चिकन बहुत जूसी बन के तैयार हुआ है, बाहर से बहुत अच्छा क्रंच बना है। तो आपको अगर मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, इसका कोई पार्ट अच्छा लगा है, इसकी कोई बात अच्छी लगी है, मेरी कोई बात अच्छी लगी है, कुछ सीखा है आपने, तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, एक प्यार सा कमेंट देना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। दावत में आप इसको रख सकते हैं, मेहमानों को आपकी दावत को 4 चांद लग जाएंगे, बच्चे खुश, फैमिली खुश। तो इजाज़त दीजिए, किरण कोकोलो जी को मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।